भूपेश बघेल जी की सरकार बार बार बात करती है कि छत्तीसगढ़ियाओं की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है, और लगातार मजदूर, किसान और छत्तीसगढ़ियाओं पे ही ये वार कर रही है। इनके जो हित हैं, जो इनका अधिकार है, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। ऐसे प्रमुख विषय में आज श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भाई श्री मोहन एंटी जी आपके सामने विस्तृत जानकारी रखेंगे। हमारे साथ में प्रदेश के प्रवक्ता भाई अमित साहू जी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं केदारनाथ गुप्ता, हम तीनों ही आपके सामने आज एक विशेष विषय को रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रम कल्याण विभाग में जो श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है वो 3 वर्ग में होता है। पहला वर्ग होता है संगठित, दूसरा असंगठित, और तीसरा जो बिल्डिंग बनाने वाले रोजगार करते हैं कर्मचारी, उनका। ये तीनों का रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो रेगुलर होता था और सुमोटो इसको रिन्यूअल कर दिया जाता था। ये ऑटोमेटिकली अगले बार के लिए रिन्यू हो जाता था। ये सरकार जब से आई है, भूपेश बघेल की सरकार, इसने श्रमिकों के साथ धोखेबाजी करने के लिए और कहीं ना कहीं उनके हितों को लूटने के लिए, उनके हित को अपने पॉकेट में डालने के लिए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का नियम डाल दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रमिक रोजगार के लिए दिन भर घूमते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मिलता है तो उसमें परिश्रम होता है, वो क्या श्रम कार्यालय के चक्कर काटेंगे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए? और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए मालूम है आपको कि अधिकारी कर्मचारी कैसा घुमाते हैं उन श्रमिकों को? तो जो 18 लाख रजिस्ट्रेशन थे भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में श्रमिकों के, वो रिन्यू नहीं होने के कारण 9 लाख हो गए। और वो 9 लाख श्रमिकों का हित आज ये भूपेश सरकार उन तक नहीं पहुंचाने वाली है। भाजपा पहले ये मांग करती है कि जो उनके हित की राशि है, वो जो 9 लाख लोग जो रजिस्ट्रीकृत है आज, भूपेश बघेल जी उनको दे रहे हैं। भाजपा मांग करती है कि जो 18 लाख पहले से श्रमिक पंजीकृत थे उनको ये लाभ मिलना चाहिए, बचे हुए 9 लाख लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। और जो ये पंजीकरण की नवीनीकरण की प्रक्रिया है, इस पर विचार करना चाहिए। आखिर श्रमिक कितने चक्कर काटेगा ऑफिस के? वो अपने रोजगार के लिए पहले ही ऐसे भटकता रहता है। आगे की जानकारी के लिए मैं मोहन एंटी जी से आग्रह करूंगा कि आपके समक्ष रखें। करोड़ रुपए है, उसमें से मात्र कल 40 से 43 करोड़ रुपए का आवंटन होना है 1 तारीख को, और वो भी 9 लाख मजदूरों को, जबकि उसके हितग्राही 18 लाख मजदूर हैं। इसका जो फंड है उसमें किसी भी प्रकार का विज्ञापन ना दिया जाए, ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को अनदेखी कर करोड़ों रुपया जो मजदूरों का है, उसे शासन की योजनाओं का विज्ञापन, प्रचार प्रसार दिखाकर खर्च कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत सारे विभाग हैं, उन विभागों के पैसे को अगर इसमें उपयोग किया जाता तो उचित होता। मजदूर जो मेहनत कश मजदूर हैं छत्तीसगढ़ के, उनके पैसे को अगर विज्ञापन में खर्च किया जा रहा है, प्रचार प्रसार में खर्च दिखाया जा रहा है, तो उन मजदूरों के साथ वो दगाबाजी है, धोखेबाजी है। आप सबके सामने ये विषय हम लोगों ने रखा, आपके जो प्रश्न हैं वो कर सकता है। को लेकर आपत्ति है, और पंजीयन में भी आपत्ति है कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनका पंजीयन अतिशीघ्र ना होकर उन्हें घुमाया जा रहा है। क्या चाहते हैं पंजीयन कैसे हो? सरलीकरण किया जाए पंजीयन का। क्योंकि पंजीयन का भी होता है, डीबीटी जितने भी स्कीम होते हैं। सही प्रश्न किया आपने। पंजीयन का सरलीकरण होना चाहिए। अभी वो सबसे बड़ी वैसा ये है कि पंजीयन में उन्होंने प्रमाणित करने का जो पहले प्रक्रिया थी वह स्वप्रमाणित था। मतलब मजदूर यदि कहे कि मैं मजदूर हूं, वो प्रमाणित हो जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि उन्हें ठेकेदारों से प्रमाणित करने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उनसे जहां इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं उनका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो जो सरलीकरण होना चाहिए वो सरलीकरण नहीं है, थोड़ी कठिनाई आती है जिसकी वजह से मजदूर भटकता रहता है।
नहीं नहीं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। ये जानकारी कब मिली कि पंजीयन निरस्त हो गया है 9 लाख रुपए? ये पंजीयन निरस्त इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इनके पोर्टल में ही आया हुआ है। ये अभी पता चला है क्या? नहीं, अभी नहीं पता चला। इनका रेगुलर पोर्टल होता है, पोर्टल में इनका डेवलपमेंट आता है। ये पूरा में पोर्टल है, श्रम विभाग का ही पोर्टल है। मैं वही उसी तरफ ले रहा था। हाँ। आप लोगों को जानकारी ये पहले आ गई होगी, 1 मई तक कुछ नहीं, बातें concrete हो जाती। इसके पूर्व भी जानकारी आ चुकी है। इसके विरुद्ध न्यायालय में रिट भी दायर की गई है। मैं ये कह रहा हूँ, इसके 1000 करोड़ फंड की बात है, इसका भी डिटेल्स है। इसका भी डिटेल्स पोर्टल में है। 700 करोड़ रुपए खाली कर्मकार मंडल में है, 200 करोड़ असंगठित में है, 100 करोड़ करीब श्रम कल्याण मंडल में है। 18 लाख में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बात सही है। 18 लाख लोगों के जो नाम काट दिए गए हैं, उसका आधार ये क्या है? उसका आधार ये है कि उसने रिन्यूअल नहीं किया। उसकी जानकारी पोर्टल के हिसाब से श्रम विभाग को लेनी चाहिए। श्रम विभाग को उससे जानकारी मंगानी चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन था और ये योजना है, अगर वो जीवित है तो आए और उस योजना का लाभ लें। कुछ काम तो मंडल का भी होना चाहिए। कि क्या होता है, आवेदन ही नहीं कर सकता वो जो 9 लाख लोगों को जिनको बाहर किया गया, वो पोर्टल के उसमें बाहर हो गया है। वो आवेदन ही नहीं कर सकता अभी, जब तक वो रिन्यूअल नहीं करा है। हाँ, वो रिन्यूअल नहीं करा पाए। और रिन्यूअल की भी, जो रिन्यूअल पहले सुमोटो था, वो होना चाहिए। रिन्यूअल के लिए वही प्रक्रिया है जो आवेदन की प्रक्रिया है। ठेकेदार का सर्टिफिकेट चाहिए और इंस्टीट्यूशन जहाँ काम करता है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सारी प्रक्रिया वो हो गई है, मतलब थोड़ी सी कठिन कर दी, नहीं कर सकता वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि जो मजदूर दिन भर काम करते हैं पसीने से और गर्मियों में इतने विकट परिस्थितियों में, और उनके पंजीयन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है। और जिसका उदाहरण आज ये है कि श्रम विभाग में चारों तरफ जो मजदूर हैं वो मजदूर कार्ड बनाने के लिए भटक रहे हैं। प्राय आप सब लोग की जानकारी में आता होगा कि मजदूरों का मजदूर कार्ड नहीं बन रहा है। और जो सबसे बड़ा कारण है कि ये जो सरकार है, भूपेश सरकार, इनका जो चेहरा है ये मजदूर विरोधी है। कारण इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे में नहीं कह रहा, कारण इसलिए कह रहा हूँ कि आज श्रम विभाग में 1000 करोड़ रुपए फंड शेष के रूप में जमा हुआ है, लेकिन इनका जो वितरण होना चाहिए था इन 4.5 साल में, मात्र 25% बजट का पैसा खर्चा किया गया है मजदूरों के ऊपर। यानी उनकी नज़र में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की योजना का कोई महत्व नहीं है। और जो योजनाएं थी पहले, जो 25 योजनाएं चल रही थी, उसमें भी करीब 8 योजनाएं उन्होंने बंद कर दी। और एक बहुत ही लोकप्रिय योजना थी मजदूरों के बीच में, वो कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। कोई भी मजदूर अपनी बेटी बहनों की शादी के लिए अनुदान के रूप में शासन से 25,000 रुपये प्राप्त करता था। ये योजना भी पूरी तरह बंद कर दी गई। और साथ ही साथ जो योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, वहाँ इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि कार्यालय में जाएं तो अधिकारी हो, दलाल हो, इनके माध्यम से जब तक 25% की राशि उस योजना में जो लाभ प्राप्त करने वाला है उस जब तक नहीं दी जाती, तब तक उनको योजना का लाभ नहीं मिला जाता। और अभी जैसे आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में, कि 1 मई श्रमिक दिवस आ रहा है। ये मजदूरों का गौरव दिवस है और इस दिवस पे छत्तीसगढ़ शासन कार्यक्रम कर रही है। और जहां 1000 करोड़ रुपए का बजट है, वहां मात्र 40 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से मजदूरों के खाते में सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में दी जा रही है। हमारी मांग, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जो 1000 करोड़ रुपए फंड के रूप में जमा हुआ है, सारा का सारा पैसा
डीबीटी के माध्यम से सारे मजदूरों के खाते में किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मजदूरों का पैसा है और मजदूरों का पैसा मजदूरों को नहीं मिलता है। और जो विशेष रूप से केदार जी ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में करीब 9 लाख मजदूरों को अपात्र घोषित कर दिया गया है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से बाहर कर दिया गया है। उनका सिर्फ दोष इतना है कि वो उस कार्ड को रिन्यू नहीं करा पाए, क्योंकि मजदूरों के पास ये जानकारी नहीं रहती कि इसका रिन्यूअल कहाँ करना है, क्या करना है। ये जबकि भारतीय जनता पार्टी के समय ये रिन्यूअल का प्रावधान नहीं था। एक बार यदि कोई मजदूर कार्ड बन जाता था वो हमेशा रहता था। तो हमारी एक मांग और है कि जो निरस्त किए गए कार्ड हैं 9 लाख, उनको भी रिन्यू करके इन योजनाओं का लाभ उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाना चाहिए।